गोरखनाथ मंदिर जिस शहर की पहचान है उस शहर का नाम गोरखपुर है। कहते हैं साल दर साल हर शहर अपनी पहचान बदलता है, लेकिन गोरखपुर पिछले कई सौ सालों में 8 बार अपना नाम भी बदल चुका है। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में यह माना जाता है कि यहां पर चलने वाली राजनीति इसी गोरक्षनाथ पीठ या गोरखधाम मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है। तो क्या आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर और आसपास की जनता अपनी सोच और सियासत को इसी पीठ के आसपास घूमते हुए देखेगी या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? फिलहाल बीजेपी से रवि किशन यहां से सांसद हैं, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए क्या चल रहा है, में हम चल रहे हैं गोरखपुर और उसके आसपास जानने लोगों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। गोरखनाथ मंदिर के असर की हम बात लगातार कर रहे थे, लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी पीठ के पास बने हुए प्रसाद की दुकानों की। प्रसाद की दुकान वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि इनका कारोबार जो है वो पूरी तरीके से गोरखनाथ मंदिर के ऊपर ही टिका हुआ है। ये लड्डू कितने तरीके के आप प्रसाद के रूप में यहाँ पर बेचते हैं? 400 रुपए के जी। 400 रुपए के। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं और बताइए। 400 का है, 200 का है, 160 का है, ये सब 60 का है, अलग अलग तरीके के। कोई खास प्रसाद नहीं है, जैसे राम मंदिर के लिए रामदाना प्रसाद बनाए? बेसन के लड्डू है, चना बेसन के लड्डू साहब। वैसे चलता क्या है? यहाँ मसूर की चढ़ता है, बेसन चढ़ता है, पेड़ा चढ़ता है, हर चढ़ता है साहब। नाम क्या है आपका? नाम मनोज गिरी नाम है मेरा। कब से लगा रहे हैं दुकान? दुकान तो बहुत दिन से हम, मुझे यहाँ पर 25 साल हमको हो गया और उससे पहले 100 साल दुकान है यहाँ पर। चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? बस मोदी जी आएंगे। मोदी जाएंगे? महाराज जी की कृपा रहेगी यहाँ? हाँ मोदी जी आएंगे, हमारी कृपा है, सब लोग कृपा है, मोदी जी आएंगे। तो महाराज जी की कृपा 2019 से पहले कहाँ चली गई थी? उसमें तो कोई और जीत गया था उपचुनाव। नहीं आएंगे ना, महाराज मोदी जी आएंगे सामने। चलिए आपका नाम क्या हुआ? सन्नी कुमार गिरी। सन्नी, कब से लगा रहे हो दुकान? ये लगभग हमको 7 साल यहाँ हो गए। 7 साल। गोरखपुर में विकास हुआ है? बहुत विकास। क्या क्या हुआ है ये बताओ। बहुत सारे मंदिर उंदिर बने हैं, रोड ये सब। मंदिर बनने से विकास हो जाएगा? क्यों नहीं होगा विकास? और कोई चीज? बहुत चीज। किसका जोर है? योगी सरकार का। योगी सरकार का। चलो अभी उम्मीद तो वही है, जो हम सोच रहे हैं वही जवाब मिलने वाला है। आपका शुभ नाम? वही त्रिभुवन यादव। त्रिभुवन जी, कितना डेवलपमेंट हुआ है गोरखपुर और आसपास में? अच्छा हुआ। अच्छा तो हुआ है, लेकिन क्या क्या हुआ है? ये एम्स बना है, उसके बाद ये रोड गोरखनाथ का निकला है, फिर उसके बाद ये मिनी पीजीआई बना है पीजीआई, वेरी गुड। और सब बने। तो बदलाव अच्छे हैं। अच्छे है। फिर किसका आपको लग रहा है जोर? विपक्ष हरा देगा इस बार? इन्हीं का आएगा सरकार, मतलब बीजेपी का ही आएगा? बीजेपी का। वजह क्या है? बाबा महाराज का असर है या फिर मोदी जी? जनता के वही देख रहे हैं, जनता देख ही रहा है। जनता उन्हीं को चाहती है। जनता उन्हीं को चाहती है, तो यहाँ और भाइयों से भी पूछ लेते हैं जनता किसको चाहती है। दूसरों को मत बुलाइए, आप ही बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, क्या चल रहा है चुनाव में यहाँ पर? अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है इस समय योगी जी के इंतजार हो रहा है। केवल योगी जी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? विपक्ष तो कह रहा है इस बार खटिया खड़ी कर देंगे। कुछ नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, वो तो सामने आएगा, रिजल्ट सब दिख ही जाएगा। नहीं। आप एक बात बताइए हमें, आप लोग कब से दुकान लगा रहे हैं? बहुत पुरानी दुकान है सर। कितना बदलाव आपने गोरखपुर में अब तक होते हुए देखा है? इधर 10 सालों में बदलाव बहुत हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है? अब सड़कें बन गई हैं, पार्क है, स्टेडियम खुल रहे हैं, बहुत कुछ है, अनगिनत है। अनगिनत चीजें यहाँ पर हो गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, किसका जोर है? भाई मुख्यमंत्री जी के यहाँ है, कि मोदी जी का या योगी जी का? दोनों लोगों का। दोनों लोगों का, क्योंकि गोरखपुर में लोगों के मुंह से योगी ज्यादा निकलता है। तो दोनों है हम लोगों के, योगी मोदी दोनों हो रही है। मोदी दोनों है। प्रसाद की दुकानें यहाँ पर ये लोग लगाते हैं, लंबे वक्त से लगाते हैं। आपने सबके बारे में सुना। इनकी रोजी रोटी मठ के आसपास चलती है। जैसे हम कह रहे थे कि राजनीति गोरखपुर और आसपास की मठ के इर्द गिर्द घूमती है, इनकी भी रोजी रोटी मठ के ही आसपास चलती है। दूसरी जगह चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वहां लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है।
गोरखपुर में आवास विकास कॉलोनी और झारखंडी गेट के पास इस वक्त हम हैं। यहाँ पर छोटा मोटा बाजार लगता है, दरअसल एक चौराहा तिराहा कह सकते हैं इस जगह को। छोटा मोटा बाजार लगता है। लोग जो यहाँ पर हैं वो गोरखपुर के ही नागरिक हैं और गोरखपुर लोकसभा को लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए बात करते हैं। नाम क्या है आपका? सुरेश ठाकुर। सुरेश ठाकुर जी, इस बार इलेक्शन में किसका जोर लग रहा है? कमल ही है। क्या वजह क्या है, कमल क्यों? सबसे बड़ी वजह सामने हमारी दिखाई दे रही है, बताएं उसका नाम क्या है? एम्स। एम्स है, ठीक सामने पोस्टर के पीछे एम्स है और एम्स से बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। नाम क्या है आपका? अर्जुन प्रजापति। किसका जोर है प्रजापति जी इस बार इलेक्शन में? बीजेपी का ही है। वजह क्या है? अरे हर जगह काम वगैरह सब चीज देखा जा रहा है, अभी पब्लिक तो है नहीं कि जो है देखेगी। शब्दों को संभालिए, थोड़ा सा शब्दों को संभालिए। हाँ, जैसे पब्लिक सब कुछ देख रही है, पढ़ी लिखी जनता है, सब कुछ देख रही है, कौन क्या कैसा काम करता है, कौन नहीं करता है। मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, योगी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं बीजेपी को। विकास के नाम। विकास। दो लोग और हैं यहाँ पर, वोट देते हैं। किसका जोर है इस बार? बीजेपी। अरे वजह क्या है, सब बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं? काम अच्छा करवा रहे हैं इसलिए। क्या काम करवा दिया? परिवर्तन तो हो ही रहा है हर जगह। तो महाराज जी के नाम पर वोट है या फिर मोदी के नाम पर वोट है? महाराज जी के नाम पर। महाराज जी के नाम पर। महाराज जी। महाराज जी के नाम पर। क्या नाम हुआ आपका? लालू रिटार्ड। किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? ये business आपका ही है। तो समय बताएंगे, तो हमका समय बताएगा। विपक्ष कह रहा है उखाड़ फेंकेगा इस बार कमल को, बीजेपी को। हो जाएगा? अब नहीं, देखिए क्या होता है। अब हम लोग कैसे बताया जाएगा, अंधाधुन कैसे बोला जाएगा। कैसे बोल सकते हैं? ये यहाँ पर छोटी सी दुकान भी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर शेविंग का काम चल रहा है। बाबा जी यहाँ पर शेविंग करवा रहे हैं। करिए करिए, करते रहिए यहाँ पर। एक मिनट बाबा जी, किसका जोर है इलेक्शन में? इलेक्शन में, चुनाव में किसका जोर है इस बार? अरे देखिए किसका जोर है, अभी कुछ पता नहीं है। महाराज जी का कोई जोर यहाँ पर? अरे महाराज जी तो है ही है। हाँ। तो कुछ काम करवाया है यहाँ पर गोरखपुर में? बहुत काम करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। बहुत काम करवाया है। आपको हमको भी यही है कि बहुत यही है। तो विपक्ष नहीं जीतेगा इस बार क्या? अब देखिए क्या होता है। क्या कह रहे हैं आप? समय आने दीजिए। समय आने दीजिए, ये आशीर्वाद भी मिल गया पीपल के पत्ते का। समय आने दीजिए। आप यहीं पे काम करते हैं? यहीं के हैं गोरखपुर के? चुनाव में किसका जोर है दोस्त? अब भैया हैं? हम किसको बताएं भाई। अरे आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आता है? महाराज जी का चेहरा चलेगा, मोदी का चलेगा या विपक्ष में इस बार? भैया हम किसी को देवे नहीं करते उठ पे। अरे ये तो गलत बात है। अपने मताधिकार का है, यहाँ पर इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, तभी हम सवाल उठा पाएंगे। लेकिन गन्ने की इस दुकान के बगल में खड़े होकर हम इतना कहेंगे, गन्ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसका जूस जरूर पिए, गर्मियों में बहुत फायदा करेगा। और वोट जरूर दें जब चुनाव की तारीख आए, क्योंकि उससे आप अपने हक के लिए बात करेंगे। गोरखपुर के और हिस्सों में क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, चलते हैं। गोरखपुर में किसी भी दूसरे शहर की तरह इंदिरा बाल विहार ये जगह है, लेकिन इस जगह को मैं कह सकता हूँ खाऊ गली। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको खाने के लिए मिल सकता है। मतलब आप आए, चटपटा चटखारा ऐसा जो कि जल्दी तैयार हो जाए, पेट भर दे और आदमी तुरंत काम पर निकले। लेकिन जब खाना खा लेते हैं, दो चीज़ों की दरकार होती है, कुछ को चाय की होती है और कुछ को पान की दरकार होती है। उसके साथ कुछ और भी सेवन कर लेते हैं। हम इसी दुकान पर चलते हैं और यहाँ हमने लोगों को कह रखा है कि लोग हमसे चर्चाएं जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर चर्चा ही होती है और राजनीति की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ कब से रह रहे हैं आप गोरखपुर? लगभग 1990 से। 1990 से, यानी एक लंबा समय हो गया। कितना बदलता देख लिया गोरखपुर आपने? देखिए गोरखपुर धीरे धीरे बदल रहा है और इधर पिछले 6-7 साल में तो रफ्तार से बदला है, प्लानिंग के तहत बदला है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अपनी चरम सीमा पर इस वक्त है। इस शहर के अंदर बहुत से, जैसे आपको एम्स देखने को मिलेगा, सैनिक स्कूल, पिछली बार जब आप आए थे तो ये परिवर्तन, शहर से निकलने वाली सारी सड़कें 4 लेन के रूप में आपको मिलेगी। एक विश्वविद्यालय जिस शहर में था, आज 3-3 विश्वविद्यालय गोद में लेके बैठा हुआ है। एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, 3-3 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है, एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी रन कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज 5-6 है।
तो कहीं ना कहीं शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा नाम है। क्या आपका? मेरा नाम समीर कुमार। आपके जवाब बता रहे हैं इशारा किस तरफ है। खैर फिर भी जोर किसका समझ में आता है? देखिए, जो काम करेगा वही जीतेगा। ये शहर किन्नर को भी जिता चुका है, तो ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से कौन जीतेगा। जो काम करेगा विजय उसकी होगी। किसी पार्टी की विजय यहाँ नहीं होती है, काम करने वालों की विजय होती है। चेहरा चलेगा गोरखपुर में, पार्टी चलेगी या नीतियां चलेंगी? गोरखपुर में तो चेहरे की बातें मत करिए। ये गोरखपुर का अब अभिशाप हो गया है। कभी किन्नर ताली बजा के जीत जाएगा, कभी मुंबई फिल्म जगत के नचनिया मेकअप करके जीत जाएंगे। गोरखपुर में नेतृत्व क्षमता का पूर्णतया विनाश हो गया है। और यहाँ के नेतृत्व पे जो लोग यहाँ से राजनीति का ABCDC के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे हैं, उनको भी अब यहाँ के नेतृत्व पे भरोसा नहीं रहा है। जिस गोरखपुर में शहर को 3-3 मुख्यमंत्री दिया हो, जिस गोरखपुर ने प्रदेश को 3-3 मुख्यमंत्री दिया हो, जिस गोरखपुर परिक्षेत्र ने देश को प्रधानमंत्री भी दिया हो बलिया से, जिस गोरखपुर ने दर्जनों राज्यपाल दिया हो अगल बगल से, बदलाव तय है क्या? मजबूरी है ना। बदलाव की मजबूरी ये है कि हम चाह के भी बदलाव नहीं कर सकते। क्या बात बोली है, बदलाव की तो मजबूरी है लेकिन चाह के भी बदलाव नहीं कर सकते। आप भी यही गोरखपुर के ही हैं? जी, क्या गोरखपुर उतना बदला जितना आपने सोचा था? आप देख रहे हैं पूरा शहर जो है, आप चले जाइए अभी पानी लग जाता है यहाँ। ये गोरापुर जो है गोलघर, जो इंदिरावाल विहार, जो शहर का मतलब एक तरह से जन्नत है, और इस जन्नत पे अगर बारिश हो जाए थोड़ी सी तो यहाँ पानी लग जाता है। मैं समझू कि इस बार फिर बदलाव करेंगे आप लोकसभा चुनाव? पूरा प्रयास रहेगा, इंडिया गठबंधन तेजी से सरकार बनाएगी। तेजी से सरकार बनाएगी, बदलाव हो जाएगा। महाराज जी और बीजेपी यहाँ से हट जाएंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि गोरखपुर बदला है, तो गोरखपुर बदला है। गोरखपुर क्या बदला है? इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि गोरखपुर में न्याय चला है। यही माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी यही माननीय सांसद हुआ करते थे, तो बड़ा गर्व होता था कि जब गलियों में थोड़ा सा पानी लगता था तो यही लुंगी उठा के पानी में घुसते थे। और उस समय जब यह सरकार नहीं हुआ करती थी तो उस समय नगर निगम के अधिकारी जो है दौड़ने लगते थे उनके पीछे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा कष्ट होता है कि वर्तमान में वह मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर में तारामंडल जैसे जगहों पर में हफ्ते भर पानी लगा रहा। और आपके मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहते, जो लोगों ने निरंतर दिखाया। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आए, कई बार गए, और आज तक एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। गोरखपुर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी डंका बजाते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, आप समझिए गोरखपुर वर्तमान में खुद भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। शिकायत का अड्डा यहाँ पर तैयार हो गया, शिकायतों का। नमस्कार, आप यहाँ से नहीं बोलेंगे, चलिए मैं अंदर चलता हूँ, अंदर ही लोगों से। नमस्कार, उनसे भी बात कर लेंगे, गोरखपुर के ही हैं। जी बिल्कुल, जोर किसका है इस बार? भाजपा। वजह क्या किया? सबसे बड़ा वजह तो अपराध पे अंकुश, 100% नहीं 90% तो है ही। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। गोरखपुर कहीं कंफ्यूज करता है। नहीं। ये प्रधानमंत्री कोई मोदी के confusion नहीं। नेतृत्व पर जाता है या सीएम योगी को देखकर वोट करता है? सीएम योगी को देखते हुए और मोदी को देखते हुए, दोनों को देखते हुए वोट करता है। वोट करता है। मतलब यहाँ से कोई भी खड़ा हो, नेतृत्व को देखकर ही आप वोट करेंगे? अभी तक तो ऐसा ही होता आया, अभी तक तो ऐसा ही होता आया। यह गोरापुर शहर है, यहाँ के लोगों ने एक किन्नर को भी जिता के सिद्ध कर दिया। देखिए, अगर आप काम करेंगे तभी आपको सांसद बनाया इस जाएगा। बार तो समाजवादी पार्टी से भी एक एक्ट्रेस हैं और यहाँ से भी एक एक्टर हैं, तो अब क्या कला के क्षेत्र के लोग भिड़ रहे हैं? देखिए, विगत कई दिनों पहले, आप लगातार विगत पिछले कई सालों से जनता के बीच में काजल निषाद लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो इसके पहले अभी मेयर का चुनाव लड़ी, उसके बाद भी यह क्षेत्र छोड़ के गई नहीं, लेकिन लगातार जनता के बीच में इनका समझ में संघर्ष आ रहा कर है। रही है। देखिए, अभी मैंने कहा कि सभी पार्टियों में जैसे लगता है कि नेतृत्व क्षमता का विनाश करने का ठेका ले रखा है। आप ऐसे समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर के चुनाव में एक कैंडिडेट दिया श्रीवास्तव। बहुत लंबा अभी मैं डिस्कशन 2 नहीं मिनट कर में बता रहा हूँ, 2 पाऊंगा। मैं मिनट। लोकसभा चुनाव को आप ये बताइए, लोकसभा की आप मेयर भी आप ही लड़ेंगी, विधायक भी आप ही लड़ेंगी, सांसद भी आप ही लड़ेंगी। अगर कल जनता के वोट से अगर मुख्यमंत्री चुना जाने लगे तो काजल जी कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री को लड़ेंगे।
ठीक है बहुत लंबा हो गया। नमस्कार, आपसे कितना लगा रहे हैं सर? ये मेरे पिताजी के समय से है। गोरखपुर कितना बदल गया, हम आपसे यही सवाल पूछेंगे। बहुत बदला है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से जो है बहुत बदला है, बहुत विकास हुआ है। आप तो लंबे समय से दुकान में यहाँ पर काम कर रहे होंगे, आपने यहाँ आसपास कितना बदलाव होते देख लिया? यहाँ भी आसपास तो नहीं हुआ, लेकिन अभी काफी हुआ है गोरखपुर में। इसका असर चुनाव में पड़ता है क्या, अगर विकास नहीं दिखता? विकास तो हो ही रहा है, विकास तो दिख ही रहा है विकास। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जोर है, मोदी का जोर है, या फिर राहुल गांधी अखिलेश आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का जोर है। नमस्कार, आपका नाम? महेंद्र मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष किस पार्टी कांग्रेस से? के हैं। कांग्रेस के हैं। हाँ। गोरखपुर कितना बदला है? गोरखपुर बदला क्या, गोरखपुर तो विनाश की कगार पर है। केवल नाला वाला केवल बनाकर कई सौ करोड़ का घोटाला हो गया है। और जो कहते हैं इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं, देश में जो दशा है इन लोगों का ईडी से और सीबीआई डरवा करके यानी बदलाव लाएंगे गोरखपुर में? बदलाव 100% है। काजल निषाद यहीं के रहने वाली है। वो जो है जो सांसद है वो जोकर है मुख्यमंत्री जी का, हंसाने के लिए सिर्फ रखा गया है। काजल निषाद भी तो एक्ट्रेस है। एक्टर है, लेकिन वो तो यहाँ के रहने वाली है। और मतलब दूसरा अगर एक्टर है तो वो जोकर हो जाएगा, और काजल जोकर निषाद नहीं यहाँ हुआ की है, होगी। उनके मनोरंजन के लिए मुख्यमंत्री जी रखे हैं। काजल निषाद भी तो वही कर रही है। तो वो नहीं कर रही है, वो तो मतलब वो जनता एक्ट्रेस के हैं, आपकी बीच तरफ से हैं, जनता के तो बीच वो- में जाकर तो वो बेहतर और है। यहाँ दूसरा पर जोकर है। अब भी जल जमाव की मेरे तर्क का जवाब हाँ, दीजिए। बताइए। आपकी तरफ से जो उम्मीदवार एक्टर है वो का- एक्ट्रेस है, तो वो जोकर नहीं है, और दूसरा एक्टर है तो क्योंकि दूसरी पार्टी से नहीं नहीं नहीं, जोकर का मतलब हमारा ये है, उनको हंसाने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री जी उनको टिकट दे रहे कलाकार हैं। का काम वो बाहरी आदमी को दिया जा रहा है। गोरखपुर में मर्द नहीं है, बाहरी आदमी गोरखपुर में क्यों टिकट दिया जा रहा है? गोरखपुर में मर्द है कि नहीं है, ये हमारे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष का कहना है। ये गठबंधन को ढूंढना होगा कि गोरखपुर में मर्द है या नहीं। हालांकि काजल निषाद चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं। एक अच्छी चर्चा हुई यहाँ पर इंदिरा बाल विहार के पास, इस मार्केट के पास। आगे दूसरी तरफ बढ़ते हैं। गोरखपुर बहुत कुछ सोच रहा है, जानते हैं। क्या चल रहा है कि इस संस्करण में हम गोरखपुर में तो चल ही रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, लेकिन जरा बता दूं आप लोगों को कि इस वक्त मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूं जिसे कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर। जी हाँ, धार्मिक किताबें बचपन से आप देखते चले आ रहे होंगे। उसका एक ऐसा केंद्र है ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा धार्मिक किताबों की छपाई होती है। मुद्रणालय है यहाँ से बंटती हैं। इन किताबों के खास सेंटर भी होते हैं। हम में से हर एक ने गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में सुना हुआ है। ये देखिए, गीता मुद्रणालय संवत 1980 यहाँ पर लिखा हुआ है। सत्यान प्रमदिव्यम धर्मान प्रमदिव्यम यहाँ पर लिखा है। कई चीज़ें हैं जो संदेश मिलते हैं इसकी धार्मिक कहानी किताबों से। और गीता प्रेस के साथ गोरखपुर क्या सोच रहा है, यहाँ पर अक्सर ये जो सड़क है ना, ये थोड़ी कंजस्टेड है, छोटी है, यहाँ लोगों को दिक्कत आती है। अक्सर जाम यहाँ पर लगता है और लोग इससे परेशान भी होते हैं। नाम क्या है आपका? खान। बहुत परेशान हो? हाँ, परेशान तो है ये। छोटा मार्केट है ना, बराबर। इसको चौड़ा किया जाना जरूरी लगता है। जरूरी। तो चलिए खान साहब, ये बताइए कि चुनाव में जोर किसका समझ में आता है? पब्लिक का है, आप लोग का है, जिधर हम लोग नहीं, पब्लिक का तो है, तो पब्लिक किसका जोर इस बार महसूस कर रही है? पब्लिक क्या करेगा, जिसका आप बताइए, कुछ आपको लग रहा हो। हाँ, जिसको समझ में उसको किया जाएगा। अब आप लोग तकलीफ जिसको गोरखपुर बदला है? नहीं, क्या बदला, सब नहीं कुछ बदला है ना। खान साहब कह रहे हैं गोरखपुर नहीं बदला है। आगे लोगों से बात कर ले। भैया नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार। कब से चला रहे हैं ये रिक्शा? हो गया 3 साल। कितने पढ़े लिखे हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक पढ़े लिखे हैं। ठीक ठाक रोजी रोटी हो जाती है? हाँ, हो जाती है। गोरखपुर कितना बदल गया? बहुत बदल गया, बहुत कुछ बदल गया यहाँ से। जब से हमारे मोदी और योगी आए तब से बहुत कुछ बदल गया। आप यूपीआई से पहले पेमेंट लेते हैं? हाँ, लेते हैं। लेते हैं उससे भी आप? क्या बात है। तो जोर किसका है? मोदी का। बस उन्होंने किया क्या है गोरखपुर के लिए? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बदल दिया है। पहले हमारी यहाँ लाइट नहीं मिलती थी, हाँ। गाड़ियाँ हमारी नहीं चार्ज हो पाती थी। अभी लाइट हमेशा मिलती है, गाड़ियाँ जब मन तब चार्ज हो सकती हैं। सीधे रोजी रोटी पर बात आई तो सीधे कहा गाड़ियाँ चार्ज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। आप गोरखपुर की रहने वाली हैं? आप गोरखपुर की रहने वाली हैं? किसका जोर लगता है गोरखपुर में? योगी जी का वजह? विकास विकास हुआ जी है? बहुत ज्यादा। विकास बहुत ज्यादा हुआ है। और इस तरफ चलें, कई सारी गाड़ियां, हमने लोगों से बात तो कर ली है। भाई लोग यहाँ पर हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद तकीर। गोरखपुर कितना बदला मोहम्मद साहब? हम तो बाहर से हैं।
बाहर से हैं। अभी सड़कें कैसी हैं? ठीक लगी बढ़िया हैं। यूं ही कह रहे हैं कि वाकई नहीं, अब तो पहले से बढ़िया है। जाम कैसे ठीक हो? जाम तो सर मार्केट है तो जाम इतना लगेगा ही। रोड चौड़ी हो गई तो? रोड चौड़ी हो गई तो जाम नहीं लगेगा। चलिए लोगों से बात करते हैं, आगे की तरफ बात करते चले। ये क्योंकि गीता प्रेस के सामने का मार्केट है तो यहाँ पर धार्मिक चीजें बहुत दुकानें हैं यहाँ पर हैं। कब से लग रही है आपकी दुकान? हमारी दुकान 10-12 साल पुरानी। 12 साल पुरानी है। ठीक ठाक रोजी रोटी चलती है? ठीक ठीक चलती है। निकल और किसका है इलेक्शन में? इलेक्शन में जोर बीजेपी का। मतलब क्यों, ऐसा क्या कर दिया? बस काम किया है अच्छा कुछ। मोदी का चेहरा देख के वोट देंगे फिर कि योगी का? अरे मोदी योगी क्या जो काम करवाएगा उनको वोट मिलेगा, वैसे बीजेपी काम करवा रहा है तो वोट बीजेपी पार्टी को सबको मिलेगा। बीजेपी काम करवा रही है, वोट मिलेगा। यहाँ पर एक ढाबा है, यहाँ पर ढाबे में भी लोगों से, लेकिन यहाँ पर सब खाना खाने में बिजी हैं, लिहाजा आगे चलते हैं। आप गोरखपुर के ही रहने वाले हैं सर? गोरखपुर के? नहीं, आप गोरखपुर से ही हैं? जी हाँ नमस्कार। यहाँ दुकान आपकी है? जी हाँ, कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? बस चल रही है। और गोरखपुर कैसा चल रहा है? हाँ, गोरखपुर बहुत अच्छा चल रहा है। बदला है? दौड़ रहा है, बदला है गोरखपुर? बहुत बदला है, जमीन आसमान का अंतर हो क्या गया। किया यहाँ पर? आपके सामने दिख नहीं रहा है आपको? दिखाई तो दे जाम लगा हुआ है। ये तो रहेगा ना, जहाँ पब्लिक वहाँ जाम होना ही चाहिए। तो आप जंगल में चले जाइए। जोर किसका है फिर इलेक्शन में? कमल का क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया। बताएं एक दो चीजें। देखिए आपके सामने दिख रहा है ना, आप घर बैठे ट्रेन की टिकट बना सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल की सर्विस ले सकते नहीं ले सकते। पहले हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो सब बंद हुआ कि नहीं हुआ आपका? आपको किसका लगता है? भैया देखिए, विकास का तो काम हुआ है योगी जी के शहर में, लेकिन संतुष्ट भी जनता नहीं है। संतुष्ट भी जी। उसका रीजन ये है कि ये सारे मार्केटें चौड़ी के नाम पे ये जब टूट के खत्म हो जाएंगी तो यहाँ ट्रक दौड़ा के क्या करोगे? हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन इस जाम से तकलीफें आपको? जाम से कोई तकलीफ नहीं है, ये अवैध केवल पार्किंग है, बस उसके वजह से जाम लगती है, ना तो ये जाम लगने का कोई समस्या है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर नहीं है। चलिए और भी एक दो लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर रास्ते में चल रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गोरखपुर से ही हैं जी आप? गोरखपुर से हैं? क्या चल रहा है गोरखपुर? कितना बेहतर? गोरखपुर बहुत बेहतर है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति थोड़ी सी सुधरने की जरूरत है। क्या किया जाना चाहिए? सर कोई बाईपास रोड बनाना चाहिए और बड़े वाहनों को बंद करना चाहिए यहाँ पे। चलिए जोर किसका है इस बार इलेक्शन में? जोर बीजेपी का ही रहेगा सर। तो एक वजह बताएं क्यों? सेफ्टी, गुंडा राज खत्म। खत्म। आप यही सेम, यही मोदी का चेहरा देख के वोट देंगे या योगी का? योगी बाबा का और मोदी जी का। चेहरा देखकर वोट देंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ को भूल जाए ऐसा संभव लगता नहीं है। और अक्सर जब जब बात होती है गोरखपुर और गोरखपुर लोकसभा की तो योगी आदित्यनाथ गाहे बगाए लोगों के दिमाग में आते ही आते हैं। इसीलिए हम शुरू से ही कह रहे थे कि जो मठ की राजनीति है जो यहाँ पर है उसके केंद्र के चारों तरफ ही आसपास की सारी सियासत घूमती है और मठ के ही चारों तरफ सारी राजनीति, सारी व्यवस्थाएं, सारी नीतियां घूमती हैं। चाहे कितनी भी बात कर लें, पार्टी बीजेपी हो सकती है लेकिन गोरखपुर योगी को देखता है और देखता रहा है। क्या चल रहा है? मैं फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ गोरखपुर से मैं राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज।